दोस्तों नमस्कार। मैं राजेंद्र अग्रवाल अपने चैनल जीवन सुरताल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जिन धर्म प्रेमी बंधुओं ने, श्रोताओं ने, भाइयों ने अभी तक अपना चैनल जीवन सुरताल सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे आपको इस प्रकार के वीडियो जो अद्भुत ज्ञान पर आधारित होंगे, रहस्यमय होंगे, आपको समय पर मिल सकें। तो आइए हम बात करते हैं आज कि सीता माता रावण की पुत्री थी। ये बहुत बड़ा रहस्य है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे। अद्भुत रामायण में लिखा हुआ है कि रावण माता निकुंभला का अनन्य भक्त था और आराधना करता रहता था। एक बार उसने विशेष आराधना करके माता निकुंभला से वरदान मांगा कि माँ, मैं अपनी पुत्री के साथ या पुत्री के प्रति कुछ गलत धारणा बना सकूं, ऐसा मुझे वरदान दो। माता ने तथास्तु कह दिया और रावण उस वरदान से अभिमंत्रित हो गया। इधर क्या होता है कि दंडकारण्य में जहाँ संत महात्मा और ब्राह्मण तपस्या किया करते थे और अपना अनुष्ठान करते थे, तपस्वी लोग रहते थे, वो एक घड़े में जल रहता था। उस जल को कुशा के अग्रभाग से अभिमंत्रित करते रहते थे और निरंतर अपनी साधना करते थे। एक समय की घटना है कि रावण उधर घूमता हुआ दंडकारण्य में पहुंचा और उन्हीं संतों के पास जाकर पहुंच जाता है। जब रावण वहां पहुंचता है तो उन महात्माओं से कहता है कि आप लोग मेरे राज्य में रहते हैं और मुझे आपसे कर के रूप में धन चाहिए। महात्मा लोग कहते हैं कि हमारे पास धन नहीं है और हम धन नहीं दे सकते। तब रावण एकदम प्रतिक्रिया देता है, अपने सैनिकों से कहता है कि ऐसा करो, इन महात्माओं का और इन संतों का रक्त निकाल कर, इसमें सभी महात्माओं और संतों का रक्त, थोड़ा थोड़ा रक्त निकाल कर इस घड़े में डाल लो और इस घड़े को लेकर चले चलो। सैनिक लोग तुरंत आदेश का पालन करते हैं और उन संत महात्माओं का रक्त निकाल कर उस घड़े में लेकर उस घड़े को ले जाने लगते हैं। संत महात्मा कहते हैं कि आप इसको लेकर तो जा रहे हो, लेकिन हम एक श्राप देते हैं कि यह घड़ा जहाँ भी रहेगा वहाँ भीषण अकाल पड़ेगा। यह श्राप सुनकर भी रावण उस घड़े को लेकर चल देता है। जैसे ही वह उस घड़े को लेकर लंका में पहुंचता है, लंका में जाकर वह एक बंद कमरे में अकेले में उस घड़े को रख देता है और मंदोदरी से कहता है कि मंदोदरी, इस कमरे में प्रवेश मत करना, इसको मत छेड़ना, इसमें एक घड़ा रखा हुआ है और ये बहुत ही तपस्वी महात्माओं का घड़ा है। अब रावण के जाने के बाद मंदोदरी के मन में एक प्रश्न उठता है कि इस घड़े में ऐसा क्या विशेष है, जाकर देखना तो चाहिए। अब मंदोदरी उस कमरे को खोलती है और उस घड़े में जाकर देखती है और घड़े को जाकर जैसे ही सूंघती है, सूंघने मात्र से ही मंदोदरी गर्भवती हो जाती है, ऐसा कहा गया है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी लिखा हुआ है कि मंदोदरी ने उस घड़े में से एक गिलास जल या रक्त लेकर पी लिया था, उससे भी मंदोदरी गर्भवती हो गई। अब जैसे ही मंदोदरी गर्भवती हो जाती है, मंदोदरी के मन में एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है कि जैसे ही रावण को इस बात का पता चलेगा कि मंदोदरी गर्भवती हो गई है तो वह मुझ पर चरित्रहीनता का आरोप लगाएगा और मुझसे नाराज हो जाएगा। अब मंदोदरी अपने सैनिकों से कहती है कि आपके महाराज रावण को मेरे महल में तुरंत बुलाकर लाओ और इसी समय बुलाकर लाओ। अब सैनिक लोग रावण से जाकर कहते हैं, महाराज आपको महारानी याद कर रही हैं। तो रावण तुरंत वहाँ आता है। मंदोदरी उनको पूरे सम्मान के साथ बिठाती हैं और कहती हैं कि आपके यश का मैंने बहुत गान सुना है, बहुत बड़ा यश है आपका और बहुत तेजस्वी हैं आप ऐसी भीषण गर्जना कभी करते हैं जिससे गर्भवती महिलाओं के गर्भ तक गिर जाते हैं। मैं उस भीषण गर्जना को एक बार आपसे सुनना चाहती हूँ। तो बस रावण कहता है इतनी सी बात, और रावण मंदोदरी के कहने पर भीषण गर्जना करता है और भीषण गर्जना करके वहाँ से चला जाता है। इधर रावण चला जाता है और इधर मंदोदरी का गर्भपात हो जाता है। जैसे ही गर्भपात हो जाता है, मंदोदरी उस गर्भ के जीव द्रव्य को सारा भर के और उस घड़े में वापस डाल देती है। मंदोदरी अपने कष्ट से मुक्त हो जाती है। अब रावण के दरबार में यह सूचना पहुंचती है, यह चर्चा होती है कि यह घड़ा जहाँ भी रहेगा वहाँ भीषण अकाल पड़ेगा। तो वहाँ दरबारी लोग कहते हैं कि पास ही राजा जनक हमारे बहुत बड़े शत्रु हैं, क्यों ना हम इस घड़े को राजा जनक के बगीचे में गड़वा दें। अब सैनिक लोग जाकर उस घड़े को राजा जनक के बगीचे में गाड़ कर आ जाते हैं।
अब जैसा उस घड़े को श्राप था वैसी प्रतिक्रिया उसके साथ होने लगती है। राजा जनक के राज्य में भीषण अकाल पड़ जाता है। भीषण अकाल पड़ते ही राजा जनक बहुत परेशान होते हैं और अपना दरबार लगाते हैं। दरबार लगाकर सभी ऋषि मुनियों को बुलाते हैं और उनसे मशवरा करते हैं कि ऐसा मैंने क्या गलत किया जो मेरे दरबार में भीषण अकाल पड़ रहा है। तभी सभी संत महात्मा अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं और देखकर बताते हैं कि राजन, आपके फला खेत में जहाँ सीता माता का वो गड़ा हुआ था, उस खेत में जाकर हल जोतिए और हल जोतने से आपके राज्य में से भीषण अकाल समाप्त हो जाएगा। राजा जनक उनकी बात को शिरोधार्य करके प्रणाम करके और अपना हल लेकर वहाँ स्वयं हल जोतने के लिए जाते हैं। कुछ हल जोतते हैं, धीरे धीरे जोतने के बाद हल के नीचे की नोक एक घड़े में जाकर अटक जाती है और हल रुक जाता है। उस घड़े में गर्भ नियमित रूप से वृद्धि कर रहा था, जिस तरह से अब वर्तमान में टेस्ट ट्यूब बेबी होता है, परमात्मा का बनाया हुआ वह टेस्ट ट्यूब बेबी उसमें बढ़ रहा था। अब जब हल रुक जाता है तो राजा जनक वहाँ उसे खुदवा कर देखते हैं तो वहाँ एक घड़ा निकलता है और घड़े में एक सुंदर सी कन्या थी। और उस कन्या को देखकर राजा जनक आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो वहाँ सभी जो दरबारी थे, संत लोग थे, वो ये कहते हैं कि महाराज, आपके वैसे भी कोई संतान नहीं है और इसे आप अपनी कन्या के रूप में स्वीकार कीजिए। राजा जनक सहर्ष उसे अपनी कन्या के रूप में स्वीकार कर लेते हैं और वह धीरे धीरे बड़ी होने लगती है और वही कन्या जाकर आगे महारानी माता सीता के रूप में विश्वविख्यात हुई और आज इतिहास के पन्नों में बड़े सम्मान के साथ हम उनका नाम लेते हैं। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा रहस्य मैंने आपके सामने पेश किया। आपको सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा और जिन श्रोताओं ने, धर्म प्रेमी बंधुओं ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको ये अद्भुत ज्ञान, आश्चर्यजनक रहस्य आपके सामने नियमित रूप से पेश किए जाते हैं।